बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सलामुन अलैकुम मोमिन इकराम। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। किसी शायर ने क्या खूब मिसरे कहे हैं कि मसलक के इस फसाद ने महदूद कर दिया, वरना हुसैन फ़र्ज़ थे उम्मत रसूल पर। और इमाम आली मुकाम नवासा रसूल हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के गम के ये अयाम चल रहे हैं और बज़ाहिर तमाम मसलक के लोग हमें ये कहते नज़र आते हैं कि हमारे हैं हुसैन, लेकिन उनके ये दावे उस वक्त झूठे नज़र आते हैं जब हम उनके तासुब को, उनके बुग़्ज़ को देखते हैं कि इनकी जानिब से ऐसी कोशिशें की जाती हैं कि ज़िक्र हुसैन को रोका जाए, महदूद किया जाए। और आज ये मैं बात कर रहा हूँ, ये 100% दुरुस्त है कि वैसे तो ज़िक्र हुसैन बाकी है, ये अल्लाह ने बाकी रखा हुआ है, लेकिन ज़रिया इसकी शिया कौम है कि अगर शिया कौम ये मजलिसें बर्पा ना करे, ये अज़ादारी ना करें, तो फिर क्या हो कि उम्मत गदीर की तरह करबला को भी भुला दे। इनकी जानिब से जो ये दावे किए जाते हैं ये सब गलत हैं। और ये बातें मैं ऐसे ही नहीं कर रहा, मैं सबूत के साथ आज की वीडियो में बताऊंगा कि किस तरह से ज़िक्र हुसैन पर पाबंदियां लगवाने की कोशिश की जा रही है। कि कराची में हज़रत अब्दुल्ला शाह गाज़ी का मज़ार, कि वहाँ पर 10 मुहर्रम को मजलिस के इनकाद का ऐलान किया गया और उसके बाद पाकिस्तान की एक मजहबी जमात, उन्होंने किस तरह से नवासा रसूल की मजलिस पर पाबंदी लगवाने की कोशिशें की, इस पर आज बात करेंगे। और इस जमात की वजह शोहरत ये है, इन्होंने इस्लाम के नाम का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया और इदारे गवाह हैं इस बात के कि इनके कारकुनों में शिद्दत पसंदी बहुत ज़्यादा पाई जाती है। और इनकी वजह शोहरत ये भी है कि किसी पर अगर तौहीन का इल्ज़ाम लग जाए तो बग़ैर तहकीक किए उसको मार देते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, बल्कि इस बारे में रिपोर्ट शाया हो चुकी हैं। तो जब वहाँ पर मजलिस हुसैन के इनकाद का ऐलान हुआ तो उसके बाद इस जमात की जानिब से एक लेटर शाया किया गया और उस लेटर में क्या कहा गया, मैं पढ़ के सुना देता हूँ। इसमें कहा गया जी कि हज़रत सैयदना अब्दुल्ला शाह गाज़ी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर मजलिस आशूर के इनकाद की इजाज़त कराची में फ़िरका वाराना फ़साद कराने की साजिश है। यानी मजलिस आशूर है। मजलिस आशूर में क्या होता है मुझे बताया जाए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मसाइब पढ़े जाते हैं और वो इन्हें फ़िरका वाराना फसादात नज़र आ रहे हैं। गौर करें, आगे सुने। आशूरा की मजलिस की इजाज़त मज़ार मुबारक के अंदर कैसे दी जा सकती है? महकमा औकाफ किसी निजी तंजीम को मज़ार के अहाता इस्तेमाल करने की इजाज़त देने की मजाज नहीं। फिर कहा गया मज़ार हज़रत अब्दुल्ला शाह गाज़ी सुन्नी वक्फ़ है, यहाँ मातम की इजाज़त नहीं दी जा सकती। ये एक सोची समझी साजिश के तहत कराची के अमन को तबाह करने की साजिश की जा रही है। बड़ा ख्याल आ गया है कराची के अमन का जब आप लोगों की जानिब से धरने दिए जाते हैं, इल्ज़ामात लगाए जाते हैं तो इनके उस वक्त अमन ख़राब होता नज़र नहीं आता इन लोगों को। फिर कहते हैं चीफ़ एडमिनिस्ट्रेटर औकाफ सिंध ने एक तरफ़ा इजाज़त देकर अपने मनसब का नाजायज़ इस्तेमाल किया है। चीफ़ एडमिनिस्ट्रेटर ने यह इजाज़त देकर नाजायज़ इस्तेमाल नहीं किया अपने इख्तियारात का, बल्कि आईन पाकिस्तान की पासदारी की है। क्योंकि आईन पाकिस्तान का आर्टिकल 20 हर पाकिस्तानी शहरी को इजाज़त देता है अपनी मजहबी इबादत आज़ादाना तरीके से करने का। दर हकीकत ये लोग के जो पाबंदी लगवाना चाहते हैं ये फ़िरका वारियत को हवा देने वाले हैं। यानी आपने देख लिया कि कितना इन्हें मसला है, कितनी तकलीफ़ है मजलिस हुसैन से। और मजलिस में किसका जिक्र होता है? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जिक्र होता है। और फिर इस लेटर के बाद औकाफ की जानिब से एक लेटर शाया किया गया जिसमें कहा गया जी कि इजाज़त नहीं दी जाएगी मजलिस की। मेरा ये सवाल है कि क्या पाकिस्तान में यजीद की हुकूमत है कि जो नवासा रसूल हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मजलिस पर पाबंदी लगाई जाएगी इस अंदाज से? हम इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। और यह भी याद रहे कि इन पाबंदियों की कोई हैसियत नहीं है, आईन पाकिस्तान इसकी इजाज़त देता है। हाई कोर्ट ने भी इस हवाले से अहकामात दे रखे हैं कि मजालिस को इस अंदाज से कोई नहीं रोक सकता। तारीख़ गवाह है कि शिया कौम एक पुरअमन कौम है और हमेशा हमने कानून की पासदारी की है, पाकिस्तान के अमन को महलूज़ खातिर रखा है और आज़ादारी की इजाज़त हमें आईन पाकिस्तान देता है। ये अजर रिसालत की अदायगी है जो हर मुसलमान करता है। और इस तरह से इस ज़िक्र पर पाबंदियाँ लगवाना इन लोगों ने अपने चेहरे बेनकाब किए हैं। और हज़रत अब्दुल्ला शाह गाज़ी सादात हैं, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की नस्ल से हैं, तो उनके मज़ार पर अगर उनके जद का जिक्र नहीं होगा, गम हुसैन नहीं मनाया जाएगा, तो फिर किसका जिक्र होगा? आप किसका जिक्र वहाँ पर करना चाहते हैं बताएं, खुलकर नाम लें, दुनिया को पता चल सके कि आप क्या चाहते हैं। ये अजीब बात है कि हर साल इस तरह के वाक़यात होते हैं। कभी यौम अली के मौका पर बरी इमाम पर अज़ादारों पर पाबंदियाँ लगाई जाती हैं, कभी चहलुम के मौका पर अब्दुल्ला शाह गाज़ी में मजलिस पर मातम पर पाबंदी लगवाई जाती है। हम समझते हैं कि इन औलिया के, इन सादात के मज़ारात पर ज़िक्र हुसैन पर पाबंदी, गम हुसैन पर पाबंदी, अज़ादारी पर पाबंदी, ये साहिब मज़ार की तौहीन है।
کہ آپ ان کے اجداد کا ذکر وہاں پر کیوں نہیں ہونے دیتے؟ اور جن کو عزاداری سے مسئلہ ہے، عزاداری کیا ہے؟ غم حسین ہے عزاداری، اور غم حسین تو رسول اللہ نے منایا ہے، رسول اللہ روئے ہیں امام حسین علیہ السلام کے غم میں۔ اہل سنت کی کتابیں اس بات کی گواہ ہیں۔ تمام اہل سنت برادران سے گزارش ہے کہ تعصب کی عینک ایک بار اتار کر ذرا غور کریں کہ یہ کس ذکر پر پابندی یہ لوگ لگوانا چاہتے ہیں؟ نواسہ رسول کے ذکر پر پابندی لگوانا چاہتے ہیں؟ محشر میں یہ کس طرح سے منہ دکھائیں گے رسول اللہ کو؟ یہ ایک سوال ہے، یہ ایک عجیب منطق ہے جو ہماری سمجھ میں تو نہیں آتا کہ رسول اللہ کا نام بھی لیتے ہیں اور دوسری طرف اسی رسول کے نواسے کے ذکر پر پابندی لگوانے کی بات کرتے ہیں کہ جن کو رسول اپنے کانوں پر بٹھاتے رہے، جن کو رسول چومتے تھے، جن کے بارے میں کہا حسین مجھ سے ہیں، میں حسین سے ہوں، دیکھو میرے بعد حسین کو نہ رلانا۔ یہ ایک لمحہ فکریہ ہے تمام مسلمانوں کے لیے۔ مومنین کرام، آپ کے اس بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔